हेलो वांगशी लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा कुछ मुझे आपसे कहना था। हो सकता है यार कुछ लोगों के लिए ये फ़न फिक्शन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जा रहा हो, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन टोटली डिफरेंट है। शायद आपने ऐसा इमेजिन नहीं किया होगा। इसकी स्टोरी लाइन कुछ वैसी है, स्टार्टिंग से ही बहुत हॉट और स्टीमी सी है। और अभी तो मैं आपको बता दूँ, ये सिर्फ शुरुआत है। आगे जाके और भी काफ़ी ऐसे सीन्स आ सकते हैं जो आपको अनकंफर्टेबल फील हो। सो इफ़ दीज टाइप्स ऑफ स्टोरीज़ आर नॉट योर कप ऑफ टी, तो आप इन फ़न फिक्शंस को अवॉइड करो और तब तक आप मेरे बाकी के फ़न फिक्शंस इन्जॉय करो, क्योंकि अभी मैंने ये शुरू किया है तो मुझे इसकी स्टोरी को कंप्लीट तो करना होगा। ओके, तो बस इतना ही कहना था। अब आज का पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी वेयिंग को दूसरी बार अपने बेडरूम में लेकर आता है, पर इस बार उसने वेयिंग को हैंड कफ्स पहना दिए थे। वेयिंग अब बेड से बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता था। वांग जी अब बेड के पास वहीं खड़ा हो जाता है और वेयिंग से कहता है, मैं तब तक इंतज़ार करने वाला हूँ जब तक तुम रेडी ना हो जाओ। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। अपने बुक शेल्फ में से एक बुक उठाता है और पास की चेयर पर ही बैठ जाता है। वेयिंग उससे गुस्से में कहता है, लंचा, मेरे पास वापस आओ, तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारी सारी बात मानूंगा। वांग जी बार बार बुक के पेजेस को टर्न करता रहता है और वो वेयिंग की कंप्लेंट्स पर कोई ध्यान नहीं देता। वेयिंग अब फिर उससे कहता है, लंजा, तुम रीड भी नहीं कर रहे हो, प्लीज़ मेरे पास वापस आओ, तुम मुझे इस तरह नहीं छोड़ सकते। इधर मैं तुम्हारे प्लेजर के लिए लेटा हुआ हूँ और तुम मुझे खुद डिनाई कर रहे हो। वांग जी फिर से अपनी बुक का एक पेज टर्न करते हुए कहता है, मैं एक पेशेंट मैन हूँ वेयिंग, मैं इंतज़ार कर सकता हूँ। मैं तब तुम्हारे पास आऊँगा जब तुम रेडी होगे। वांग जी फिर अपनी बुक पर ध्यान देने लगता है। एक ही पोजीशन में काफ़ी टाइम से लेटे रहने की वजह से वेयिंग की बॉडी अब नम होने लगी थी। फाइनली अब वांग जी उसके पास आता है और उसे ज्वाइन करता है। वांग जी उससे कहता है, तुमने बहुत अच्छा किया वेयिंग, अब मुझे मदद करने दो इन्हें निकालने में। वो धीरे धीरे उसके हैंड कफ्स को निकालने लगता है। वेयिंग फाइनली अब रिलीज़ हो गया था, लेकिन उसकी बॉडी अभी भी बहुत पेन कर रही थी। वांग जी उससे कहता है, मैं अभी वापस आता हूँ। वांग जी अपने हाथ में पानी का ग्लास लेकर आता है और वेयिंग से उसे पीने के लिए कहता है। वेयिंग जब पानी पी लेता है तो वांग जी उससे कहता है, अगर तुम चाहो तो थोड़ी देर और लेट सकते हो, आज तुम बहुत थक गए होंगे। वेयिंग उससे कहता है, नहीं, मैं ठीक हूँ लंजा। वांग जी उसे बैठने में मदद करता है और उसे ब्लैंकेट उड़ा देता है। अब वांग जी उससे कहता है, मैं तुम्हारे लिए हॉट बाथ की तैयारी करता हूँ, तुम्हें नहा लेना चाहिए, इससे तुम्हारी मसल्स को भी रिलैक्स मिलेगा। वेयिंग पूछता है, क्या मैं तुम्हारे जाइंट टब में नहाने वाला हूँ? वांग जी स्माइल करते हुए कहता है, हाँ, मैं उसे हॉट वाटर से भर देता हूँ। वेयिंग भी स्माइल करते हुए कहता है, तुम बहुत अच्छे हो, क्या तुम मुझे बाथ में ज्वाइन नहीं करने वाले हो? वांग जी उससे कहता है, नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। वांग जी अपने कपड़े पहनता है और बाथरूम में जाता है। वो वेयिंग से कहता है, तुम्हारा हॉट वाटर रेडी है, अब तुम्हें नहा लेना चाहिए। वांग जी वेयिंग को बेड से उठने में मदद करता है और उसे बाथरूम तक लेकर आता है। वेयिंग को अभी भी बहुत बॉडी पेन हो रहा था। वांग जी उससे पूछता है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए, तुम्हारी बुक या तुम्हारा फ़ोन? वेयिंग कहता है, नहीं, मैं ये सब लेकर बाथरूम में नहीं जाता। वांग जी अब उसे बाथटब में भी लेटाने में मदद करता है और उसके शोल्डर्स को मसाज करने लगता है। वेयिंग को बहुत अच्छा लग रहा था। वो वांग जी से पूछता है, मैं कब तक यहाँ स्टे कर सकता हूँ? वांग जी उससे कहता है, जब तक भी तुम्हें अच्छा लगे। मैं बाहर ही बेडरूम में हूँ और अपनी बुक रीड कर रहा हूँ। वांग जी जाते जाते हेजिटेट करते हुए वेयिंग को लिप्स पर किस करता है और फिर चला जाता है। वेयिंग स्माइल करने लगता है, लेकिन अब वो बाथटब में बिल्कुल अकेला था। काफ़ी टाइम तक बाथ लेने के बाद वेयिंग अब बाहर निकलता है। उस फ्लफ़ी टॉवल को अपने ऊपर कवर करता है जो वांग जी उसके लिए वहाँ रख कर गया था। वो खुद को मिरर में देखता है। उसकी नज़र सबसे पहले उन ईयरिंग्स पर जाती है और वो सोचने लगता है, ये ईयरिंग्स सच में बहुत ब्यूटीफुल हैं। लंजा की चॉइस बहुत अच्छी है। ऐसा सोचकर वो रूम में अंदर आ जाता है। वो देखता है कि वांग जी बेड पर लेटा हुआ था और अपनी बुक रीड कर रहा था। वेयिंग के अंदर आते ही वो उससे पूछता है, अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? वेयिंग मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत अच्छा लंजा, तुम्हारा बाथरूम सबसे कमाल का है, कभी कभी तुम्हें भी मेरे साथ वहाँ ज्वाइन करना चाहिए।
वो यिंग बेडरूम में अपने सामान की तरफ देखने लगता है, लेकिन उसका बैग कहीं भी नहीं था। वो वांग जी की तरफ देखता है तो वांग जी उससे कहता है, मैंने तुम्हारा सारा सामान गेस्ट रूम में रख दिया है। आई होप यू डोंट माइंड, लेकिन मुझे सोते वक्त बेड पर अकेले रहना ही पसंद है, क्योंकि मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे ही उठ जाता हूँ और मुझे तुम्हें डिस्टर्ब करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वो यिंग उससे कहता है, आजकल के ज़माने में 5 बजे कौन उठता है लंजा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सोने के लिए गेस्ट रूम में ही चला जाता हूँ। क्या मैं तुम्हारी बुक शेल्फ से कोई बुक ले सकता हूँ रीड करने के लिए? वांग जी कहता है, हाँ बिल्कुल, गेस्ट रूम के सामने ही सेकंड डोर है जो हॉल के लिए जाता है, वहाँ तुम्हें काफ़ी सारी बुक्स दिख जाएंगी। वो यिंग बुक लेते हुए अपने रूम में वापस आ जाता है और कंफर्टेबली बेड पर लेट जाता है। वो वेंचिंग को सारी बातें बताता है तो वेंचिंग उसे मैसेज करके कहती है, उसने तुम्हें अपने बेड से बाहर भेज दिया। वो यिंग हंसते हुए कहता है, हाँ, क्योंकि वो लोगों के साथ बेड शेयर नहीं करता, पर मुझे क्या करना, मुझे तो अपना खुद का एक रूम मिल गया, मैं तो और भी खुश हूँ। अगली सुबह जब वो यिंग वांग जी के पास आता है तो वो अपने लिविंग रूम में था और ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहा था। वो यिंग उसे जाकर किस करता है, वांग जी भी उसे किस करता है। वो दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। वो यिंग उससे कहता है, तुम्हारा गेस्ट बेड बहुत अच्छा है लंजा, मैं उसे 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। वांग जी उससे कहता है, मुझे सुनकर खुशी हुई, तुम क्या लेना चाहोगे, कॉफ़ी या फिर टी? वो यिंग उससे कहता है, मॉर्निंग में मैं डेफिनेटली कॉफ़ी पीना चाहूँगा। वांग जी अपने लिए टी बनाता है और वो यिंग के लिए कॉफ़ी लेकर आता है। अब वांग जी उससे कहता है, कल मुझे कंपनी की एक इवेंट में जाना है, कल रात के समय, वो एक नेटवर्किंग इवेंट है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। वो यिंग स्माइल करते हुए कहता है, ऑफ कोर्स लंजा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे क्या पहनना होगा? वांग जी कहता है, वो सब मैं बता दूंगा। वो यिंग कहता है, और क्या मुझे इयररिंग्स पहनने हैं? वांग जी कहता है, नहीं, तुम्हें इयररिंग्स नहीं पहनने, लेकिन वो कफलिंग्स पहनने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे। अब वो यिंग अचानक से क्यूरियस होते हुए वांग जी से पूछ लेता है, लंजा, तुम गे हो या बायसेक्सुअल हो? वांग जी तुरंत उससे कह देता है, मैं गे हूँ। कॉफ़ी पीने के बाद अब वो यिंग का वहाँ से जाने का समय आता है। वांग जी एक बार उसे किचन के काउंटर पर अपनी तरफ खींचता है और उसे किस करता है। वांग जी उससे कहता है, 6 बजे तक यहाँ आ जाना। वो यिंग स्माइल करते हुए वहाँ से निकल जाता है। वो घर वापस आने के बाद हुआसांग को फ़ोन करता है। वो हुआसांग से कहता है, नी ब्रदर, मुझे एक नया क्लाइंट मिला है। हुआसांग उससे कहता है, तुम मुझे अब बता रहे हो? मुझे सब कुछ बताओ इस नए क्लाइंट के बारे में। वो यिंग उसे सारी स्टोरी सुना देता है तो हुआसांग कहता है, ये क्लाइंट तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, रात के समय तुम्हें उसके साथ नहीं सोना पड़ता और सुबह वो तुम्हारे लिए कॉफ़ी भी बना कर लेकर आता है, और साथ में वो एक्सपेंसिव इयररिंग्स भी। तुम बहुत लकी हो वे यिंग, कहीं वो कोई सीरियल किलर तो नहीं है? वो यिंग कहता है, ये क्या कह रहे हो न्यू ब्रदर? तो हुआसांग कहता है, तुम खुद सोचो, उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, वरना इतना अच्छा कौन होता है? वो यिंग कहता है, तुम कुछ भी सोच रहे हो। हुआसांग उससे कहता है, तुम्हारी नेक्स्ट मीटिंग उससे कब है? तो वो यिंग कहता है, आज रात को। हुआसांग कहता है, आज रात से ही एविडेंस ढूंढना शुरू कर दो। वो यिंग के दिमाग में हुआसांग की कही हुई सारी बातें बैठ जाती हैं और वो सोचने लगता है कि वो वांग जी के बारे में थोड़ी और बातें पता लगाने की कोशिश करेगा। जब शाम के समय वो वांग जी के घर जाता है तो वो उससे कहता है, लंजा, तो ये नेटवर्किंग इवेंट किस बारे में है? वांग जी कहता है, ये म्यूज़ियम की तरफ से की जा रही है, इसमें काफ़ी सारे आर्ट कलेक्टर्स और मेरे जैसे लोग आएंगे, ये बहुत ही बोरिंग होने वाली है। वो यिंग कहता है, तो इसलिए तुम मुझे अपने साथ ले जा रहे हो? वांग जी कहता है, हाँ, और वहाँ मेरे ब्रदर भी आने वाले हैं। वो यिंग कहता है, तो तुम उनकी वजह से मुझे वहाँ ले जा रहे हो? वांग जी उससे कहता है, वो हमेशा मेरे बारे में परवाह करते रहते हैं, उन्हें इस बात की परवाह रहती है कि मैं अभी तक रिलेशनशिप में क्यों नहीं हूँ। वो यिंग कहता है, तो तुम पार्टी में प्रिटेंड करने वाले हो कि हम दोनों डेटिंग कर रहे हैं? वांग जी कहता है, मैं उन्हें ये बता देना चाहता हूँ कि अब मैं लोनली नहीं हूँ। वो यिंग कहता है, मैं क्यूरियस हूँ लंजा, तुम रिलेशनशिप में क्यों नहीं आना चाहते? वांग जी कहता है, क्योंकि मैं रिलेशनशिप्स में विश्वास नहीं रखता, और ट्रेडिशनल रिलेशनशिप्स में तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे लगता है कि मैं अकेला ही ठीक हूँ। वो यिंग कहता है, तो मैं तुम्हारा फर्स्ट बॉयफ्रेंड होने वाला हूँ? वांग जी स्माइल करते हुए कहता है, हाँ, तुम ये सोच सकते हो।
अब वो दोनों लिविंग रूम में बैठे हुए थे। वुयिंग के पैर वांग जी के गोद में रखे हुए थे, जिनमें वो स्लोली मसाज कर रहा था। वुयिंग अब उससे पूछता है, लंजा, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरा ख्याल रखना चाहते हो। अगर तुम ऐसा फील होता है तो फिर तुम रियल रिलेशनशिप में क्यों नहीं आना चाहते, जिसमें तुम अपने पार्टनर को स्पॉइल कर सकते हो और उसके लिए तुम्हें पे भी नहीं करना होगा। वांग जी कहता है, रोमांटिक्स रिलेशनशिप ज़्यादा नहीं चलती, हमेशा उनका बुरा अंत ही होता है और मैं खुद को वैसी सिचुएशन में नहीं डालना चाहता। हम दोनों के बीच जो भी कुछ है वो बिल्कुल अलग है। वुयिंग कहता है, हाँ, क्योंकि इस रिश्ते को तुम जब चाहे तब ख़त्म कर सकते हो। वुयिंग सोचने लगता है क्या लंजा को पास्ट में किसी ने हर्ट किया है, और वो वांग जी से कहता है, वैसे ये आइडिया भी ठीक है, तुम्हें किसी की कंपनी मिलती है, सेक्स मिलता है और इसमें कोई इमोशन नहीं है, तुम जब चाहो तब ख़त्म कर सकते हो। वांग जी उससे कुछ नहीं कहता, सिर्फ हाँ में सिर हिला देता है। अब वो दोनों इवेंट में जाने के लिए रेडी हो गए थे। वुयिंग ने 3 पीस डार्क ग्रे कलर का सूट पहना हुआ था जो वांग जी ने उसे दिया था। उसे पहनने के बाद वुयिंग उससे कहता है, शायद मैं तुम्हें एम्बैरेसिंग फील नहीं करवाऊंगा लंजा। वांग जी उससे कहता है, अगर मुझे ऐसा लगता तो मैं तुम्हें अपने साथ क्यों ले जाता, तुम वंडरफुल दिख रहे हो वुयिंग। वुयिंग कहता है, थैंक यू सो मच लंजा। अब वांग जी कहता है, कार नीचे हमारा इंतज़ार कर रही है, हमें जल्दी चलना चाहिए। वुयिंग कहता है, लेकिन जाते जाते मुझे ये तो बता दो कि मुझे वहाँ जाकर क्या करना है, क्या कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं करना चाहिए। वांग जी कहता है, तुम जो हो वही बने रहना, खुद को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस मेरे साथ रहना, मैं वहाँ के आर्टिस्ट से और इंडस्ट्री से तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा दूँगा। वुयिंग कहता है, ओके सर। अब वो दोनों उस मेन इवेंट में पहुँच जाते हैं। वांग जी के पास एक लेडी आती है और उससे कहती है, मिस्टर लान, आपको देखकर खुशी हुई। वांग जी कहता है, मिस लुओ, मुझे भी आपको देखकर खुशी हुई, ये वुयिंग है। लुओ वुयिंग को भी हेलो बोलती है। अब वो वांग जी से कहती है, थैंक गॉड कि तुम यहाँ आ गए, मैं यहाँ बहुत बोर हो रही थी, ये पार्टी सच में बहुत डल होती हैं, मैं कब से अपने हस्बैंड को ढूंढ रही हूँ, वो मुझे मिल ही नहीं रहे हैं, मैं ज़रा उन्हें ढूंढ कर आती हूँ। ऐसा कहकर लुओ वहाँ से चली जाती है। वांग जी और वुयिंग को काफ़ी सारे लोग मिलते हैं। वांग जी वुयिंग को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है और उनके बारे में बताता है, और फाइनली वहाँ शिचैन की एंट्री होती है। वांग जी वुयिंग को शिचैन से भी इंट्रोड्यूस कराता है। शिचैन कहता है, तुमसे मिलकर खुशी हुई वुयिंग। वुयिंग कहता है, मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा, लंजा ने मुझे बताया था कि आप आर्ट वर्ड से नहीं हैं, है ना। शिचैन कहता है, हाँ, लेकिन मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो आर्ट वर्ड से हैं, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। शिचैन और वुयिंग आपस में बहुत सारी बातें करते हैं। वुयिंग को शिचैन काफ़ी अच्छा लगता है। वुयिंग ने इस पूरे टाइम वांग जी के हाथ को नहीं छोड़ा था, वो दोनों हाथों में हाथ दिए ही पार्टी में घूम रहे थे। जब शिचैन वुयिंग और वांग जी से अलग होकर अपने किसी क्लाइंट के पास जाता है, वांग जी को अचानक पता नहीं क्या हो जाता है। वो एक गहरी सांस लेता है, वुयिंग का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से खींचते हुए ले जाने लगता है। वो दोनों कोर्ट यार्ड में आ जाते हैं जहाँ कोई भी नहीं था। वुयिंग को समझ नहीं आता कि वांग जी को अचानक क्या हुआ। वो उससे पूछने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वांग जी उसे वॉल पर पुश करता है और उसे किस करने लगता है। वुयिंग फिर उससे कहता है, लंजा, लेकिन वांग जी उसे शांत कर देता है और फिर से उसे डीपली किस करने लगता है। वांग जी के एक्शंस बहुत रफ थे। अब वो उसकी जैकेट को अनबटन कर देता है। वुयिंग शॉक्ड होते हुए उससे पूछता है, लंजा, यहाँ पर वांग जी वर्ड्स में उसे कोई जवाब नहीं देता, बल्कि उसकी पैंट को भी अनजिप करने लगता है और अपने हाथ को वुयिंग की माउथ पर ले जाते हुए कहता है, शांत रहो वुयिंग। वो उसके साथ बहुत मर्सीलेस और रफ हो जाता है और इस पूरे टाइम उसने वुयिंग की माउथ पर अपना हाथ रखे हुए था, जिससे वो आवाज़ ना कर सके। अब वो वुयिंग को टर्न करता है और उसके लिप्स को बाइट करने लगता है। वुयिंग भी उसे अपनी तरफ खींचता है। कुछ टाइम बाद जब वांग जी उससे अलग होता है, वो वुयिंग से पूछता है, तुम ठीक हो ना। वुयिंग अपने अब्यूज्ड लिप्स को लिक करते हुए कहता है, हाँ, शायद मैं ठीक हूँ। वांग जी जेंटली वुयिंग के लिप्स पर अपने थंब को रब करता है। वो फिर से वुयिंग का हाथ पकड़ लेता है और वो दोनों पार्टी में वापस आ जाते हैं। शिचैन उन दोनों को देखकर कहता है, तुम दोनों अचानक से कहाँ चले गए थे। वांग जी कहता है, सॉरी ब्रदर, और वुयिंग मन ही मन हंसने लगता है।
लेकिन शिचैन उन दोनों को ऐसी स्माइल देता है जैसे उसे पता हो कि उन दोनों के बीच क्या हुआ होगा। वो वांग जी से कहता है, वांग जी मैं वापस घर जाने वाला हूँ, हम कल मिलते हैं। तभी वांग जी कहता है, मैं और वेइंग भी घर वापस ही जाने वाले थे ब्रदर, मैं भी आपसे कल मिलता हूँ। शिचैन वेइंग से कहता है, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई वेइंग। वेइंग कहता है, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। शिचैन के जाने के बाद वांग जी वेइंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, क्या अब हम भी चलें? वेइंग मुस्कुराते हुए कहता है, यस बॉस। जब दोनों घर वापस आते हैं तो वेइंग वांग जी से कहता है, क्यों ना हम साथ में बात लें लंजा, वैसे भी तुम्हारा बाथटब बहुत बड़ा है। वांग जी उससे कहता है, ठीक है, मैं पहले वाटर रेडी कर देता हूँ। वेइंग बाथटब में जाकर बैठ जाता है और वांग जी के लिए जगह बना देता है। वेइंग आराम से लेटे हुए कहता है, सच में तुम्हारा बाथटब बहुत अच्छा है, अगर मेरे पास ऐसा बाथटब होता तो मैं तो कभी बाहर ही नहीं निकलना चाहता। वांग जी उससे कहता है, तुम्हें शावर लेना बहुत पसंद है? वेइंग कहता है, मेरे घर पे तो बस एक ही शावर प्लेस है जिसमें अक्सर मेरी रूममेट ही रहती है क्योंकि उसे नहाना बहुत पसंद है। वांग जी कहता है, तो तुम्हारा जब भी मन करे तुम यहाँ यूज़ कर सकते हो। वेइंग हंसते हुए कहता है, सच में तुम बहुत अच्छी हो लंजा, हमारे बीच ये जो अरेंजमेंट है ना, ये हम दोनों के लिए ही बहुत बेनिफिशियल है। वो दोनों कुछ टाइम तक पानी में ऐसे ही बैठे रहते हैं। उसके बाद वांग जी खुद को ड्राई करता है और वहाँ से जाने लगता है। वेइंग उससे कहता है, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें अपनी ब्यूटी स्लीप की ज़रूरत होगी। वांग जी कहता है, हम मॉर्निंग में मिलते हैं वेइंग, और वहाँ से चला जाता है। अब उन दोनों के दिन इसी तरह बीतने लगे थे। वेइंग हर रोज़ अपनी इवनिंग्स वांग जी के साथ बिताता था और रात को वांग जी के गेस्ट रूम में। एक दिन जब वेइंग वांग जी के घर जाता है, वो गेस्ट रूम में अपना क्लोजेट खोलता है और अपने कुछ कपड़े रखने लगता है, लेकिन वहाँ काफ़ी सारे कपड़े रखे हुए थे जो पहले वहाँ नहीं थे। तभी वांग जी वहाँ आता है और उससे कहता है, ये सब तुम्हारी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग मैंने बनवा दिए हैं, मैं आज रात तुम्हें इन्हीं कपड़ों में देखना चाहूँगा। वेइंग कहता है, वाओ लंजा, ये सारे ही कपड़े बहुत अच्छे हैं। वांग जी कहता है, हमें डिनर के लिए जाना है तो मैं चाहूँगा कि तुम चारकोल सूट पहनो। वेइंग कहता है, ऑफ कोर्स लंजा। वेइंग ने वांग जी के दिए हुए इयररिंग्स और उसके कफलिंग्स पहने हुए थे, जिससे वांग जी की नज़रें बिल्कुल नहीं हट पा रही थीं। अब वो 1 हफ्ता 2 हफ्तों में, 2 हफ्ता 3 हफ्तों में, इसी तरह एक पूरा महीना हो गया था, पर वांग जी ने वेइंग को आने से मना नहीं किया था। वेइंग एक दिन ह्वेसांग के साथ बैठा हुआ था। वो उससे कहता है, वो मेरे साथ एक और महीना बिताना चाहता है। ह्वेसांग मुस्कुराते हुए कहता है, वेल डन फ्रेंड। वेइंग कहता है, कभी कभी मुझे लगता है कि वो मेरे साथ सिर्फ सेक्स की वजह से नहीं है। ह्वेसांग कहता है, फिर और क्या वजह हो सकती है? वेइंग को वो सारे पल याद आते हैं जो उस 1 महीने में उसने वांग जी के साथ बिताए थे। वो दोनों काउच पर बैठते थे, बुक्स रीड करते थे, साथ में मूवीज़ देखते थे और वांग जी उसके लिए कॉफ़ी बनाकर लाया करता था। वेइंग ये सब सोचकर ह्वेसांग से कहता है, मुझे लगता है कि शायद उसे किसी की कंपनी चाहिए, उसके फ्रेंड्स नहीं रहे हैं, इसलिए शायद उसे मेरे साथ अच्छा लगता है। ह्वेसांग कहता है, ये तो बहुत ऑकवर्ड है। वेइंग कहता है, हाँ, मेरे ख्याल से रेगुलर बेसिस पर वो केवल एक इंसान से बात करता है और वो है उसका ब्रदर। ह्वेसांग कहता है, लगता है तुम उसे पसंद करते हो। वेइंग थोड़ा सोचने के बाद कहता है, हाँ, मैं उसे पसंद तो करता हूँ, अब तक मैं जितने भी लड़कों से मिला हूँ वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। ह्वेसांग कहता है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ बड़ी। वेइंग हंसने लगता है। उस रात जब वेइंग वांग जी के पास जाता है तो वांग जी उससे कहता है, नेक्स्ट वीक मुझे बिजनेस के सिलसिले में आउट ऑफ टाउन जाना है, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। वेइंग कहता है, क्या सच में तुम मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहते हो? हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? वांग जी उससे कहता है, न्यूयॉर्क। वेइंग की आंखें खुली रह जाती हैं और वो वांग जी से कहता है, सीरियसली तुम मुझे अपने साथ न्यूयॉर्क ले जा रहे हो? वो दोनों बेड पर लेटे हुए थे और वेइंग ने वांग जी के चेस्ट पर अपना सिर रखा हुआ था। वांग जी धीरे धीरे उसके बालों में अपनी उंगलियां फहरा रहा था। वांग जी उससे पूछता है, क्या तुम नहीं जाना चाहते? वेइंग कहता है, ऑफ कोर्स मैं जाना चाहता हूँ, मुझे ट्रैवलिंग बहुत अच्छा लगता है लंजा। वांग जी उससे कहता है, अच्छी बात है, फिर मैं आज हम दोनों के लिए टिकट्स खरीद लूँगा। वेइंग कहता है, हम कितने टाइम के लिए जा रहे हैं? वांग जी कहता है, 4 डेज़ के लिए, मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है,
हो सकता है हम वहाँ और टाइम रुक जाएं। वो यिंग कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुम्हें न्यूयॉर्क में क्या काम है? वांग जी कहता है मुझे वहाँ कुछ आर्टिस्ट से मीटिंग रखनी है। वो यिंग कहता है ठीक है लंजा, फिर मैं अपने साथ क्या लेकर आऊँ? वांग जी कहता है वो सब मैं देख लूँगा। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। आज का पार्ट कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद नहीं हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।